अभी अभी आपने हम सब के साथ में महाराज किया गैंगवैया डाल के सबका मनोरथ सिद्ध किया, और वे कह रहे हैं कि बाल योगेश्वर बाल ब्रह्मचारी। और सुनो, यमुना जी को ना जाने कौन सी दलाली मिल रही, सो उनकी भी बात सत्य करने के लिए रास्ता दे दिया, आपकी भी बात सत्य करी रास्ता दे दिया। भगवान ने सुना, भगवान बोले गोपिकाओं जाओ, आज तुमने मेरा अपमान किया होता मुझे बर्दाश्त था, यमुना का अपमान कर देती वो भी बर्दाश्त था, वो भी मेरी पत्नी है, लेकिन तुमने हमारे भक्त दुर्वासा का अपमान किया है, हमारा तुम्हारा आज से 100 वर्षों का विछो हो जाए। गोपिकाएं अबाक रह गई, कन्हैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दो। भगवान बोले नहीं, हमारा अपराध हो जाए मुझे मंजूर है, हमारे भक्त का कोई अपमान करे नहीं। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी भक्त का अपमान मत होने दो। क्यों? जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान ने कह दिया, गोपिकाएं रोती रही, भगवान का नहीं, अरे इन भक्तों को क्या कोई मतलब नहीं, संत तो कहते हैं हमें तो प्रभु ही प्यारे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, वो तो यही कहते हैं कछु लेना न देना है मगन रहना, कछु लेना न देना, 5 तत्व का बना पिंजरा, हमारा आपका शरीर क्षितिजल पावक गगन श्रेया, 5 तत्व का बना पिंजरा, अरिया में बोले हमारी मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना भैया, कछु लेना न देना। और कहा गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, अरे केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, अरे गुरु चरण में लगे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। संतों का तो अपना भाव है, संत जगत में हम सबका हित करने के लिए ही आते हैं। संत परमात्मा कहते हैं संतों का भक्तों का अपमान करने वाला कभी भी सुखी नहीं रहता है, क्योंकि हमारा अपमान हो जाए हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारे संतों का भक्तों का अपमान हो जाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और गोपिकाओं से 100 वर्षों का बिछोह कह दिया। गोपिकाएं बहुत कहती रही, बहुत भगवान से, भगवान कुछ नहीं बोले। और सच है ये जीवन मिला है, तब तक आप सभी इस संसार में रह करके हम एक आपसे निवेदन करें, बहुत अच्छी बात है, कितने भी दुखी हो, कुछ लोग इतने दुखी हैं कि बात करने लगो तो रोने लगते हैं, उनके लिए विशेष, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी आप परेशान हैं, कितना भी गरीब हैं, कभी रोना नहीं, रोने से हल नहीं है, चिंता नहीं करो। क्यों? चिंता हमारे आपके विवेक जो होता है उसे भी खत्म कर दी है। चिंता से चिंता चिता तक ले जाती है, बोलो सही है। चिंता से हम आप जो करना उसमें भी भूल जाए, अधिक चिंता मत करो। आप कहोगे महाराज रहती है, चिंता तो करना ही पड़ता है, और बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन हमें पता चले कि नहीं तुम्हें अच्छी लगी बात। चिंता से हमारा काम बनता नहीं है, बल्कि हम और उलझनों में पड़ जाते। चिंता मत करो, संसारी हो, चिंता की जगह आप चिंतन करो।
चिंतन परमात्मा से मिलाता है और चिंतन चिता से मिलाता है। चिंतन करोगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा और चिंता करोगे तो मार्ग भटक जाओगे। बोलो राधे राधे। चिंता और चिता, इसलिए चिंतन करो, संसार में रहो, दुख सुख भोगो और एक भाव रखो, जो हुआ, जो हो रहा और जो होगा वो उसकी इच्छा से होता है। हम आप प्रयास तो अच्छे के लिए करते हो। अच्छा सच्ची बताओ, कोई ऐसा करता कि बुरा हो जाए? नहीं करते हो, सब अच्छे के लिए, लेकिन हो नहीं पाता। तो ये हमारा आपका प्रारब्ध है। ऐसा मान करके भगवान की सेवा में लगे रहो और सुख दुख को भी ऐसे निभाओ, भगवान की उतनी ज्यादा सेवा करोगे उसे भी तुम्हारे लिए मजबूरन अनायास आना पड़े। और भक्त का कष्ट दूर करने के लिए भगवान उतरते ही हैं, अवतरित होते ही आते ही हैं। लेकिन वो वो आपके दिल की चिंतन इतनी होनी चाहिए कि उसे मजबूर होना पड़े। संत कहते हैं उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। पात्र को ऐसा बनाओ जिससे आप फिर समय रहते चेत जाओ तो अच्छी बात है, और समय निकल गया तो फिर रोते रह जाओगे, फिर रोने से भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए संत गा रहे हैं क्या? आओ बड़े भाव से अपने भाषा में आप भी गा लो। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग। कैसे जाई हो पियरिया के दुहरिया हो, नरिया में दाग लग गई। कैसे जाई हो पियरिया के दुहरिया हो, जो नरिया में दाग लग गई। हमरो संदेशवा गवनवा के, हमरो संदेशवा आइल बा गवनवा के, हमरो संदेशवा जाई
के देसवा जाएंगे हम काबा पियरवा के देसवा। पियरवा माने भगवान के धाम। अब अंतिम समय में जीव कहता प्रभु हो आई हमरो बार आइल गवनवा के हमरो संदेशवा आइल गवनवा के हमरो संदेशवा जाइल माँ हमरो के पियरवा के देशवा जाई के हमरो माँ पियरवा के देशवा। लेकिन अच्छे बाते हमरा उमरियावा चुनरिया में अच्छे बाते हमरा उमरियावा चुनरिया में यार बनौले नैहर से चार को यार बनौले ओ नहीं से रात दिन नेहा लगौले वो नहीं से रात दिन नैना लगैलो ओ नहीं से रात दिन नैना लड़ौले नहीं रात दिन नैना लड़ैलो इनके सुतमी सजरिया हो चुनरिया मुरा रोबेले गुजरिया हो चुनरिया मुरा हम भूल गए साची बात की बात हम भूल गए हैं पछतात बानी का हम कहे पछतात बानी का कहे हमारी तोरिया हो चुनरिया में हमारी तोरिया हो चुनरिया में गुजरिया हो चुनरिया में अंत में कहते हैं चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई चुनरी के दाग कैसे छुड़ाई चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाई कैसे का पियवा के मुहवा दिखाए कैसे मुहवा दिखाए बरसला अखिया के बदरिया हो चुनरिया
बैठल होवे गुजरिया हो चुनरिया में दान। चुनरिया में दान चुनरिया में दान। बोले इंद्र वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, दास बिहारी सरकार लाल की जय। बड़ी सुंदर बात है और ऐसी सुंदर हेलो, सनातन सभा को हमें और बल मिलता है जब हमारे सनातन के लिए कोई ऐसे सम्मानीय स्मंत पे आते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हेलो। हाँ, माननीय श्री राज प्रसाद उपाध्याय राजबाबू, विधायक सदर सुल्तानपुर, निवेदन है कि आप मंच पर आएं और गुरु जी को अंग वस्त्र प्रदान करें। श्री राजेश मौर्य जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, निवेदन है आपसे, आप भी मंच पर आएं और गुरु जी को अंग वस्त्र प्रदान करें। धन्यवाद। ए बेटा पीछे चलो, उठो पीछे चलो। ए पंडित जी एक मिनट टेंशन ले भैया। आनंद जायसवाल भी है, कादीपुर के चेयरमैन हैं। हाँ वो लिखाओ, बोल देंगे। हाँ हाँ पीछे हो जाओ बेटा, क्यों नहीं पीछे जा रहे हो? यहाँ दिखाई भी आप लोगों को नहीं होता, उसको नहीं थोड़ा सीढ़ी है। हाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, जाओ पीछे दिखाई देगा। सब लोग पीछे जाओ। ये जो उसका पहले विधायक जी है राजबाबू उपाध्याय जी, राजबाबू उपाध्याय मसला सीधा देगा जिनको ब्लैक किया जाता जगह तो बहुत दिक्कत होता है। ये ना खाली जाओ जोर से। जिलाध्यक्ष का है भाई। अरे जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। अरे वो यही बोल रहे हैं। हाँ भाई आजाद जिला समाजवादी पार्टी। हेलो। समाजवादी पार्टी श्री आनंद जी, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, आप मंच पर आए और गुरु जी को अंग वस्त्र प्रदान करें। धन्यवाद। कहाँ तो बुला यार, कहाँ हो बैठे बाबा? नहीं हम सोचे कि अब आप सोचे का कौन नहीं आपको बुलाया तो हम सोचे कि कर लें आप तो। राजनीतिक मंच थोड़ा भाई कि तो व्यासपीठ आइए यहाँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं, कोई मंच हो जहाँ सब लोग हैं साथ
ये भैया भैया हाथ पकड़े हुए आओ भाई अध्यक्ष जी आओ ये धीरे 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 हेलो राजेंद्र जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव जिला उपाध्यक्ष आप मंच पर आए और गुरु जी को अंग वस्त्र प्रदान करें। धन्यवाद। फिर आगे जाओ, वहाँ पीछे बचो, जाओ जाओ, यहाँ नहीं वहाँ पीछे जाओ, अभी क्या वहाँ दिखाई देगा बेटा, जाओ जाओ बेटा पीछे जाओ। इस व्याख्यान से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। परमात्मा हर एक को अपने मार्ग में विजय पथ प्रशस्त करे और सनातन के लिए ऐसे ही सभी एकजुट होकर के एक साथ कृपा मई भगवान के इस मंच में आकर के सदैव झंडा सनातन का ऊपर करने के लिए सदैव तत्पर रहे, यही कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना सभी को विजयी बनाए और अपनी शरण में ले, सब एक हो, सब विजयी हो, सभी का साथ, सभी का विकास, भगवान की कृपा सबको मिले। सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन भजलो सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजलो सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी, जो उमरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजलो राधे श्याम, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजलो राधे श्याम, उमरिया रह गई थोड़ी। बोले श्री नारायण भगवान की जय जय राधे। इतने गणमान्य लोग जो हमारे परमात्मा की श्रीमद् भागवत महापुराण की इस व्यास पीठ को शोभा और बढ़ाने के लिए आए,
और परम सम्मान दिया परमात्मा से इन सभी के लिए इस व्यास से आशीर्वाद है। प्रार्थना करता हूँ सभी को अपने अपने पथ पर पूर्ण विजय मिले, पूर्ण मार्ग प्रशस्त हो। बहुत बहुत शुभाशीष। बोले श्री नारायण भगवान की जय। आइए अपनी कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। भगवान ने जब गोपिकाओं को 100 काव्य ऐसा श्राप दिया, गोपिकाएं कुछ भी कहती है भगवान संत। इसके बाद में भगवान ने शंख जोड़ आदि का उद्धार किया और इसी समय नारद के समझाने पर नारद के द्वारा भोजराज कंस को पता चला कि तुम्हारा 8वां काल कहीं और नहीं, वो नंद यशोदा का जो छोरा है वही है, वसुदेव का ही पुत्र है। मैया छोटे छोटे कन्हैया की मैया, इन कन्हैया को शांत करो, यशोदा मैया तुम शांत हो जाओ। हाँ, हमारे भाई बंधु सभी शांत बैठे हैं, आप सभी शांति का जानते हैं। भोजराज कंस ने जब जाना देवकी का ही पुत्र है जो वसुदेव का बेटा है, नारद जी के द्वारा पता चला। नारद जी से कहा क्या किया जाए, बोले किसी को भेजा। नारद बाबा से भोजराज कंस कहने लगे भेजा तो कईयों को, फिर गए अनेकों, आया कोई नहीं, सबके सब मारे गए। नारद बाबा बोले एक एक भेजते जाओगे सभी मारे जाओगे। एक काम करो, तुम्हारी बहन का बेटा है, भांजा है, ऐसा कोई धर्म कार्य करो, यज्ञ उत्सव मनाओ और जिसमें उस एक को बुलाओ, भांजा है आएगा, बिना भांजे के माने सबसे बड़ा, और वो उस एक को बुला करके तुम सब मिल करके मार दो। मानो ये समस्त देवता कह रहे हो कि अब और अत्याचार सहा नहीं जा रहा है, भार सहा नहीं जा रहा है। नारद बाबा की बात समझ में आ गई। भोजराज कंस के यज्ञ उत्सव का विधान बना और अक्रूर जी को नियुक्त किया कि जाओ हमारे गोविंद को ले, कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी चले हैं तो अक्रूर जी को बड़ी प्रसन्नता है कि ये काम किसी और को नहीं दिया गया, मुझे दिया गया है। क्यों? इस कारण से मुझे सबसे पहले मेरे प्रभु का दर्शन मिल जाएगा, और कुछ हो ना हो पर भगवान का दर्शन मिल जाएगा। इसलिए अक्रूर जी वहां से चले और भगवान के प्रेम में ऐसे भी हैं। रथ तो चल रहा है और रथ चलाते हुए मन में सोच रहे हैं अगर भगवान मिलेंगे तो हम क्या करेंगे। मान लिया भगवान आएंगे तो मन में आता है कि हम रथ से उतर के भगवान के चरणों में लेट जाएंगे, फिर कह रहे हैं रथ से उतरेंगे जाएंगे चरणों देर हो जाएगी। मन में फिर विचार करते हैं हम रथ से ही कूद पड़ेंगे और ऐसे कूदें कि सिर्फ भगवान के चरणों में मेरा सिर जाए। यूं विचार करते हुए रथ चल रहा है तो होता क्या है, मथुरा वृंदावन से मथुरा की दूरी बहुत नहीं है, लेकिन मथुरा से चलते वृंदावन बीचे में छूट जाता, सीधा दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर याद आती है, फिर वहां से चलते हैं मथुरा बीच में दिल्ली, फिर वृंदावन आ जाता है। ऐसा होते हुए ध्यान आया तो शाम के समय ब्रज में पहुंचे हैं। हम आपको भी हो जाता है तो तिवारी जी मन में कोई बात चल रही हो, अब मुड़ना होता है, इस चौराहे से चले जाते आगे, अरे बोले जाना उधर था, हाँ ध्यान हो जाता है। ऐसे ही अक्रूर जी जब ब्रज में पहुंचे, भगवान के पग चिन्ह बने हुए थे, माने भगवान गौओं को चरा के जा चुके थे। और जैसे ब्रज में पहुंचे तो गौओं के जाने के बाद में धूल में पैर के निशान बन जाते, भगवान के पैर के निशान पग चिन्ह बने थे। अक्रूर जी इतना भगवान से प्रेम करते हैं कि बस रथ से कूद पड़े और समझ गए भगवान खड़े हैं। और जब ध्यान आया, भान आया, अरे ये तो भगवान के पग चिन्ह है, तो उनके चरणों की धूली मस्तक में लगा कर फिर बैठे।
ब्रज में पहुंचे, सायंकाल का समय है। कृष्ण बलराम गौशाले में गौओं को बांध रहे हैं और जैसे गौशाले में देखा रथ से कूद पड़े। अक्रूर जी दौड़ करके श्री चरणों में भगवान के लिपट गए। भगवान ने हृदय से लगाया, अक्रूर चाचा सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। क्यों आना हुआ? कंस ने यज्ञ उत्सव का आयोजन किया है, आपको बुलाया है, हम लेने के लिए आए हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, समय आ गया। भगवान ने कहा चाचा अब जाओ बाबा से इस विषय में बात करो, हम तो तैयार हैं। और जब भगवान तैयार है तो कौन भैया मना करे? बाबा से मंत्रणा करी। बाबा बोले अब अकेला कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे, वो तो तुम्हारे रथ पे जाएंगे, हम सब चलेंगे। और बाबा ने पूरे नगर में कह दिया कल भोजराज कंस के यहाँ मथुरा चलना है, दूध दही की मटकियां इकट्ठा कर लो, भेंट की सामग्री लेके चलना, यज्ञ उत्सव हो रहा है। ग्वाल वाल सबरे इकट्ठे हो गए और बाबानंद सभी छकड़ों में अपने सामग्री रख करके चले। इधर गोपिकाओं को पता चला हमारे गोविंद जा रहे हैं। भगवान ने भी अक्रूर से कहा सुबह का 4 बजे रथ हाँक देना। जैसे भगवान चले तो रथ के आगे गोपिकाएं आ गई। गोपिकाएं कह रही हैं कन्हैया तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। भगवान बोले जा नहीं रहे, यज्ञ उत्सव है मामा के यहाँ, हमारे मामा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वो देखने जा रहे, आज जा रहे हैं, कल उत्सव देखेंगे, परसों आ जाएंगे। राधा जी सामने से आई, गोविंद जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जा तो रहे हो श्याम कह कर के परसों, ऐसा न हो कहीं बीत जाए बरसों, कैसे गुजरेगा ये जीवन सुहाना, मथुरा में जाके मोहन भूल न जाना। भगवान बोले राधे तुम तो सती हो, तुम्हारे बल को हम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, यदि तुम कमजोर पड़ जाओगे तो क्या करेंगे? राधे रानी समझ गई, शांत होकर खड़ी हो गई। एक भगवान के विरह में गोपिकाएं की अश्रुधारा बह रही है। छोटे छोटे बछड़े गौ है, छोटे छोटे ग्वाल है, मुख में घास दबी है तो दबी है, ना निगल रहे हैं ना उगल रहे हैं, बस मुख में घास दबाए भगवान की ओर एकटक देख रहे हैं। गोविंद तुम्हें जाना ही था तो इतना प्रेम क्यों लगाया था? भगवान ऐसे प्रेमी जनों को छोड़ के चले। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संत कहते हैं इन गौओं और ग्वालों के गोपिकाओं के अश्रों से ब्रज से इतना अश्रुधार बही है कि वृंदावन यमुना में बाढ़ आ गई है। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा। मैया रोबे हमारे कन्हैया गए, मैया रोबे हमारे कन्हैया गए, गैया रोबे हमारे जरैया गए, गैया रोबे हमारे जरैया गए। प्राण तन मन हरण कुंज यमुना पुलिन, प्राण तन मन हरण कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा। प्रेमी जनों, जिससे अत्यंत प्रेम किया जाए, माँ हो भाई हो बहन हो कोई हो,
रुलाता ये नहीं कि वो चला गया, रुलाता ये है कि उसके साथ में जो हमारे पल बीते हैं ना, वो बार बार याद आते हैं। तो ऐसा लगता कि नहीं अभी तक ऐसा था ऐसा, और वो एकदम अंदर से छिछोड़ देता है। ब्रजवासी सब रो रहे हैं, भगवान फिर भी सबको ऐसे छोड़ करके। किसी ने कहा, बड़ी सुंदर बात, ध्यान देंगे, किसी ने प्रश्न कहा कि भगवान प्रेमी जनों को छोड़ के गए ही क्यों? भगवान ऐसा इतना मां यशोदा ब्रजवासियों से प्रेम करते थे तो क्यों गए छोड़ के? जाना नहीं चाहिए। तो कहा इसलिए गए, क्या मां से प्रेम नहीं करते? करते थे, पर बात ऐसी है ना, जैसे कोई बेटा फौज में भर्ती है और घर में आया है और अभी ठीक से माँ से, पत्नी से, बहन से, भाई से मिल भी नहीं पाया और वहां से फोन आ जाता है कि नहीं इमरजेंसी में आना है, और माँ रोती है, बेटा अभी तो हमने तुम्हें ठीक से देख नहीं पाया, अपने हाथ से कुछ बना के खिला नहीं पाया, क्यों जा रहे हो? तो वो बेटा क्या कहता है, माँ कहती क्या प्रेम नहीं मुझसे? बेटा कहता माँ प्रेम है, लेकिन जब भारत माता पे बात आती है तो जन्म देने वाली माता को छोड़ना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। देश की रक्षा के लिए अपना वतन छोड़ना ही पड़ता है। भगवान भी कह रहे हैं भारत, पृथ्वी का भार उतारना, इसलिए मेरे गोविंद गए यमुना किनारे। अक्रूर का रथ रुका, अक्रूर ने यमुना में स्नान किया, भगवान का दर्शन हुआ, समझ गए मेरे ब्रह्म हैं, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, भक्ति वरदान दिया। और दोपहर के समय अपराह्न में मथुरा में पहुंचे। अक्रूर ने कहा घर चलो, भगवान ने कहा अभी नहीं, अपने हम जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को करें। अतः अपसहने भगवान शंकर शरान्विता मथुराम प्राविशत गौपेर दृद्रछो परिवारिता। अपराह्न के समय मथुरा में प्रवेश किए। बाबा नंद बाल पहले पहुंच चुके, डेरे लगाए हुए बैठे हैं। भगवान क्रोध को विदा करके बाबा के पास में आए, जलपान किया, विश्राम किया, और सायंकाल के जब 4 बजे बाबा से कहा कन्हैया ने, हमें गांव में रहते बहुत समय हो गया, पहली बार शहर में आए, मथुरा शहर देखने का मन कर रहा है। बाबा ने कहा जाओ, लेकिन दाऊ भैया को साथ में ले जाओ, कोई समस्या ना आ जाए। तो दाऊ भैया जब चले हैं, ग्वाल वाल बोले बाबा मैं भी साथ में जाऊंगा। ग्वाल वालों को भी आदेश मिला, भगवान ग्वाल वाल सहित चले। ग्वाल वालों ने भगवान के साथ चलते हुए ब्रज मथुरा में सबसे पहले भेंट हुई किससे? रजक से। राजा कंस के कपड़े लिए जा रहा था। भगवान ने देखे हमारे गांव के साथी हैं, इनके पास कपड़े बढ़िया नहीं, भाई गांव में चाहे जैसे पहनो, अब शहर में जाओ तब तो अच्छे वाले ले जाओ ना। तो शहर में पहुंचे, बोले कपड़े ठीक ठाक नहीं, देखा, बोले इसके पास कपड़े, बोले ए मामा ठहर जाओ। इसने देखा मामा कौन कह रहा, बोले हाँ आप ऐसे। रजक बोला हाँ तुम्हारे मामा कैसे? भगवान बोले तो जैन पातो, अरे यहाँ के जो राजा हैं कंस, वही हमारे मामा हैं, और जब राजा ही मामा है तो फिर कौन नहीं मामा? ननिहाल में जाओ तो मामा नाना यही जो है, यानी कि हमें रिश्ता नहीं जोड़ो। भगवान बोले हमारे पास भी समय नहीं, बात करो क्या है। इसने भगवान ने कहा अपने हाथ में जो वस्त्र लिए ये सब गठरी वस्त्रों के हमें दे दो, हमारे बाल वालों के वस्त्र ठीक नहीं। अच्छा, इसने कहा जानते हो किसके वस्त्र हैं? राजा के, और तुम्हें भी पता है तुम कैसे हो, एक नंबर के चोर। क्यों? अरे दिन दिन वन वन गायें चराई और दथी लूट लूट के खाई और गोपिन के चीर चुराए। ये सब अच्छे अच्छे काम करे, इसलिए तुम्हारे लिए राजा के वस्त्र नहीं है। सुखदेव मुनि कहते हैं, यो कहते हुए अब सत्य कहने लगा भगवान को।
एवं विकथ मानस कुपितो देव की सुता रजगस्य कराग्रेण श्रेया काया दपात। भगवान ने एवं विकथ, भी माने विसर्ग, अकथ न कहने योग्य जो अब शब्द कहा तो भगवान को आया कुपितो देव की सुता। भगवान क्रोध में भर गए और एक चाटा जो एक थप्पड़ लगाया सो हाथ के आगे की उंगली लगते इनका शीश धड़ से अलग हुआ। सिरा काया दपात। और जैसे इनका ये उद्धार हुआ तो जो इनके और थे इष्ट मित्र वो पहले से गठरी छोड़े भागे, भैया हाथ में कृपाण है। भगवान ने अपने साथियों से कहा ले लो जिसे जो चाहिए वस्त्र। ग्वाल वालों ने वस्त्र तो पहने लेकिन बड़े अच्छे वस्त्र हैं, चमकीले हैं, पर भैया काऊ की नाप के तो थे ही नहीं। ग्वाल वाले छोटे, काऊ ने तो संत महापुरुष कहते हैं किसी ने तो पैजामा भैया तो नारा गाले में बांध लिए। बोले कन्हैया देख ठीक तो रहे। भगवान मुस्कुराए बोले बहुत अच्छे लग रहे हो। काऊ ने कुर्ता पहना तो और कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है। जैसे छोटा बच्चा नहीं जिद कर दे पापा की शर्ट पहनेंगे तो जब जिद कर देता तो मैया पहना तो देती है मोड़ मार के, लेकिन वो जब चले ना तो ऐसा लगता कि घर की सब सफाई यही कर डालेंगे। जब भगवान पहुंचे देखा हमारे ग्वाल वाल। और एक बात बताते हैं, कपड़ा सस्ता हो चाहे हो महंगा, बहना जब तक भैया जब तक फिटिंग बढ़िया ना हो तो आनंद नहीं आता है। सिलाई भगवान बोले अब हंसी ना हो, इसलिए भगवान सीधे पहुंच गए दर्जी के यहाँ। त्रेता का दर्जी राम जी के लिए जब वस्त्र सिलवाए थे, मन में कामना तब से कर रहा अपने हाथों से सिल के पहनाओ। भगवान पहुंच गए, सारा घर काम जानता, सभी ने मिलकर के भगवान के ग्वाल वालों के वस्त्र ठीक कर दिए। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, अब सब चकाचक चल रहे। ग्वाल वालों बोले कन्हैया देख अपने ठहरे वृंदावनवासी ब्रजवासी, कपड़े तो अच्छे हैं पर माला ना होवे भैया, कछु ना होवे। तो भगवान सीधा सुदामा माली के यहाँ चले गए। ये भी त्रेता से इंतजार कर रहा, सभी को माला पहनाए, बड़े प्रसन्न हैं। ब्रजवासी बोले कन्हैया अपने को माला मिल गई, अपन तो सब कुछ हो जाए, अगर दउआ चंदन ना लगे तो कछु ना होवे। बोलो राधे राधे। वृंदावन गए हैं जो जानते हैं, हर गली में मथुरा में वृंदावन में कटोरा लिए मिलेंगे, गाल में छपाओ नाक में छपाओ राधे राधे गाओ। है चंदन की बड़ी महिमा, ब्रजवासी बड़े प्रेमी चंदन के। और भैया मस्तक में चंदन नीका लगता ही है। बोलो राधे राधे। हाँ और ब्राह्मण के लिए त्रिपुंड बताया गया, ऊर्ध्वपुंड ऊपर के ऐसे बढ़िया से। ग्वाल वालों ने जब कही भगवान बोले चिंता मत करो, सामने देखा 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही है, बढ़िया चंदन हाथ में महंगा। मैया ए सुंदरी ठहर जा। अब इसने देखा घूम के, हमें सुंदरी, हाँ तुम्ही को बुला रहे हैं। डांटने लगी, अरे पूरा शहर हमें कुब्जा कह के हमें बुलाता है, क्या वो कम था? अब मेरा उपहास कर रहे हो, सुंदरी कह रहे हो, हम टेढ़ी हैं कुरूप हैं इसलिए सुंदरी कह रहे हो। भगवान मुस्कुराए, अरे मैया गुस्सा मत हो, सिर्फ रूप से सुंदर सुंदर नहीं होता, रूप से सुंदर सुंदर नहीं होता है जब तक उसके अंदर सुंदर गुण ना हो। और बोले भगवान मैया तो देख रहे में भले ही टेढ़ी है लेकिन अंदर से बड़ी ही सुंदर है, तो जो सच में सुंदर है अंदर से सुंदर है वही सच में सुंदर है, इसलिए मैंने तेरे को सुंदरी कहा। कब तो खुश हो गई, क्या चाहे तो मैया बड़ो ही सुंदर, आपके हाथ में ये चंदन है, हम सबन के लगा दो ना। भगवान के लगाया, ग्वाल वालन के लगाया। दाऊ भैया बोले कन्हैया यानी तो अपना काम कर दियो, तेरो भी कछु फर्ज बने। भगवान तुरंत ही पैर पे पैर कुब्जा के रखा और दाहिना हाथ कुब्जा के ठोड़ी में लगाया, और जो भगवान ने एक झटका दिया धीरे से, सो सर्वांग सुंदरी जाता। एकदम जैसा भगवान ने कहा सुंदरी और बना भी दिया सुंदरी। मत परेशान हो।
प्रार्थना करो, प्रभु की भक्ति करो, जो चाहोगे सब मिल जाएगा। भले देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कुब्जा ने भगवान के पीतांबर को, उत्तरी को पकड़ लिया। भगवान से कहा, अपने आप को देख रही, ततो रूप गुणोदारे रामानंस केशवा उत्तरे यान्त मात्रते स्मृति जात हिच्छया, स्मरन्ति जात हिच्छया। बड़ी प्रसन्न है भगवान का उत्तरी पीतांबर पकड़े कन्हैया। जब हम टेढ़ी कुरूप थी, कोई हमें नहीं देखना चाहता था। और सुनो, अब आपने अगर सुंदरी बनाया है तो ये सुंदरी तुम्हारे लिए है। अब हम किसी को देखना नहीं चाहते, हमारे घर चलो। भगवान बोले, देवी तुम्हारे घर भी आएंगे, तुम्हारा मनोरथ भी सिद्ध करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें अपने काम जिसलिए आए हैं वो करने दो। सांत्वना दी और यहाँ से भगवान सीधा पहुंच गए यज्ञ उत्सव के मुख्य द्वार पर, जहां कंस ने पहले से ही धनुष रखा हुआ है। कुबलिया पे आती है धनुष, जो भंजन करेगा वही प्रवेश करेगा। भगवान की ओर इशारा किया गया। दूतों ने कहा ऐसे प्रवेश नहीं। भगवान धनुष की ओर बढ़े तो इस कंस के दैत्य भगवान की ओर दौड़े। भगवान ने देखते ही देखते, पता ही नहीं चला कितनी जल्दी धनुष उठाया और जो घुमाया खींची बदलता टूट गया। इतनी तेज शब्द हुआ, कंस घबरा गया। धनुषो भंजमानस्य खपना शब्दा खरो दशे दिशा कंसयामास यम श्रुत्वा कंसस्त्रास उमागमत। शब्द सुनते ही धनुष के टूटने का कंस घबरा गया और तो धनुष टूटा। एक एक भाग कृष्ण बलराम ने लिया, सभी का उद्धार कर, और यहाँ से भगवान वापस पहुंच गए। कहाँ? अपने डेरों में।